एक अनोखा कार्यक्रम होता है नर्मदा जो कि जीवनदायिनी मध्य प्रदेश को लेकर क्या है, किस प्रकार की आज विचार रखेंगे आप, किस प्रकार के भजन कुछ नर्मदा को लेकर रहेंगे। नदियाँ हैं, उनसे जो हम लोग को इतने फ़ायदे मिलते हैं, हम लोग को एक नया जीवन मिलता है, तो इसी को समर्पित है आज का महोत्सव। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। भजन कीर्तन गाने के साथ साथ अब मैथिली ठाकुर राजनीति में भी कदम रख रही हैं, तो क्या यह माना जा सकता है कि आने वाले जो बिहार में चुनाव होने उसमें आप भाजपा से चुनाव लड़ने वाली हैं इस तरह की। मैं आगे क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या होती है। जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट किया कि मैं जबलपुर आ रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आना शुरू हुआ। संस्कार धानी जो आप बोल रहे हैं, संस्कार धानी में आपका स्वागत है, आपको सुनने के लिए हम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट उन लोगों का देख के मेरा भी बढ़ते जा रहा है। जबलपुर में स्थित सुप्रसिद्ध भेड़ाघाट धुआंधार में नर्मदा महोत्सव चल रहा है। 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव में देश भर के अनेक कलाकार यहां पर अपनी प्रस्तुति देने पहुंच रहे हैं। संगमरमरी वादियों के बीच शरद पूर्णिमा की इस चांदनी रात पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए देश की सुप्रसिद्ध कलाकार भजन गायिका मैथिली ठाकुर इस वक्त जबलपुर पहुंची हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सबसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप जबलपुर संस्कार धानी पहुंची हुई, जबलपुर जो संस्कार धानी भी कहा जाता है, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे जबलपुर संस्कार धानी पहुंचकर आप जब इतने बड़े कार्यक्रम में सहभागिता करने पहुंची हैं। मैं पहले भी कई बार जबलपुर आई हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे सक्रियता बढ़ गई है। तो जितने भी लोग, जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट किया कि मैं जबलपुर आ रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आना शुरू हुआ। संस्कार धानी जो आप बोल रहे हैं, संस्कार धानी में आपका स्वागत है, आपको सुनने के लिए हम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट उन लोगों का देख के मेरा भी बढ़ते जा रहा है। तो मैं बस वेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जाना है जल्दी से स्टेज पर, लोगों को सुनाना है। नर्मदा महोत्सव जो कि नर्मदा के किनारे संगमरमरी वादियों के बीच चारों तरफ संगमरमर है, वहाँ पर आज परफॉर्मेंस है आपका। एक अनोखा कार्यक्रम होता है नर्मदा जो कि जीवनदायिनी मध्य प्रदेश को लेकर क्या है, किस प्रकार की आज विचार रखेंगे आप, किस प्रकार के भजन कुछ नर्मदा को लेकर रहेंगे। हमारा देश हमेशा से जो प्रकृति की उपासना करते आया है, चाहे हम अपने बिहार की बात करें तो छठ पूजा एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में जो नर्मदा महोत्सव है कहीं ना कहीं इस चीज़ को और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। हमारी जो नदियाँ हैं, उनसे जो हम लोग को इतने फ़ायदे मिलते हैं, हम लोग को एक नया जीवन मिलता है, तो इसी को समर्पित है आज का महोत्सव। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ इस भूमि पर आकर। कि किस तरह से प्रेरणा मिली जब इस तरह के भजन आपने शुरुआत की है, अच्छे भजन सनातन धर्म भजन गाए, तो किस तरह से प्रेरणा मिली, परिवार का किस तरह से सहयोग रहता है इस तरह के कार्यक्रम। मैं ऐसा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे कुछ बहुत अलग हो गया हो, क्योंकि ये तो हमेशा से मैं सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। और भजन कीर्तन ये तो एक तरीके से लाइफस्टाइल ही रहा है बचपन से। तो प्रेरणा तो ऑब्वियसली घर वालों से मिला, वो जो परिवेश जिसमें हम लोग बड़े हुए हैं, हम तीनों भाई बहन, तो कहीं ना कहीं आसपास में यही था ही, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे चलते आए, जर्नी अभी भी चल रही है। भजन कीर्तन गाने के साथ साथ अब मैथिली ठाकुर राजनीति में भी कदम रख रही हैं, तो क्या यह माना जा सकता है कि आने वाले जो बिहार में चुनाव होने उसमें आप भाजपा से चुनाव लड़ने वाली हैं इस तरह की तमाम सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में। अभी समय आएगा तब सब कुछ पता चलेगा, मुझे खुद कुछ नहीं मालूम है अभी, लेकिन मैं भी सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ बना करके पोस्ट किया है, देखने में अच्छा लग रहा है मुझको, लेकिन मुझे देखना है आगे क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या होती है। एक अंतिम सवाल लूँगा कि आज जिस तरह से आप युवा हैं, आप के जैसे उम्र के तमाम युवा हैं जो मतलब आप भजन गा रही हैं, सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था है, भगवान के प्रति आस्था, लेकिन आजकल का जो युवा है नशे की तरफ, अन्य ऐसे कामों की तरफ बढ़ रहा, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। समय बदलते हुए मैंने भी बहुत ही कम समय में समय बदलते हुए देखा है, हमारे सिचुएशंस बदलते हुए देखा है। जब मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस मैं भी देखती थी अपने आसपास, अपने उम्र के बच्चों, अपने स्कूल में भी, अपने स्कूल के अगल बगल वाले स्कूल से, मतलब क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे एक ही जगह पे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बातें कान में आती हैं या फिर क्या हो रहा है हमारे आसपास वो पता चलता है। लेकिन अभी जैसे जैसे मैं अब देखते जा रही हूँ, जो समय बदला है, जो एक व्यवहार बदला है, आज के समय में कार्यक्रम में मेरे 90% जो श्रोता होते हैं वो यूथ होती है, जो मेरी उम्र के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, और वो खूब अच्छे से शब्दों को समझते हैं, गाते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। तो वो लगता है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो रही हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की मैथिली ठाकुर, जो कि सुप्रसिद्ध भजन गायिका है, पूरे देश में उनका अलग नाम है भजन गाने के लिए। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक की बात है कि क्या मैथिली ठाकुर आने वाले बिहार चुनाव में विधानसभा को चुनाव लड़ सकती है, उस बात को भी उन्होंने नकारा नहीं है, लेकिन यह भी कह दिया है कि आने वाले समय जो भी हुआ है सबके सामने होगा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और उनके परिवार का उसमें सपोर्ट है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।